Let's continue our phonics learning journey, and today we'll be learning something new. So we'll step forward. हम अभी तक सारे लेटर्स की साउंड्स जान चुके हैं, कौन सा लेटर कौन सी साउंड करता है और कौन सी साउंड से कौन सा लेटर बनता है, ये दोनों ही चीज़ें हम अपने बच्चे को कवर करवा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब हमारे बच्चे को ये सारे 26 लेटर्स के साउंड्स और साउंड्स से लेटर्स बताने आ जाएंगे, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ब्लेंडिंग यानी कि जब बच्चा लेटर को देखेगा, उस लेटर से उसका साउंड बोलेगा और जब वो साउंड को मिलाना शुरू करेगा, उस प्रोसेस को हम ब्लेंडिंग प्रोसेस कहते हैं, उस प्रोसेस को हम ब्लेंडिंग करना कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे, जब हम बच्चे को ब्लेंड कराना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम 2 लेटर ब्लेंडिंग से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एब, एब, एड, एड। और जब हम ब्लेंडिंग अपने बच्चे को सिखाएंगे, यानी कि वो लेटर देखेगा, उसका साउंड बोलेगा और दोनों साउंड को मिलाकर वर्ड फॉर्म करेगा, उसको हम ब्लेंडिंग बोलेंगे। और जब हम ब्लेंडिंग करवाएंगे तो हमें इनिशियली एक वॉवल रखना होगा और एक कॉन्सोनेंट रखना होगा, यानी कि हम सबसे पहले VC वर्ड की ब्लेंडिंग करवाएंगे। वॉवल्स यानी कि A, E, I, O, U. These 5 are the letters of the vowels, and the sounds are A, E, O, सारे वॉवल्स का साउंड बच्चे को अच्छे से पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कॉन्सोनेंट्स में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, पर जब हम A, E, I की बात करते हैं, E की बात करते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो आपको इसका रिविजन बहुत ज़्यादा कराना है कि बच्चे को साउंड सुनते ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन से वॉवल की बात हो रही है। उसके बाद हम VC ब्लेंडिंग करवाएंगे। VC ब्लेंडिंग के लिए मैं आपको कुछ कार्ड्स दिखा रही हूँ। आप कार्ड्स के थ्रू भी ब्लेंडिंग करवाना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कोई कार्डबोर्ड लेकर या फिर आप ऐसे बोर्ड पे लिखकर आप बच्चे को ब्लेंडिंग करवा सकते हैं, या फिर आप पेंसिल, पेन, पेपर लेकर ब्लेंडिंग करवा सकते हैं। तो इसको शुरू कराने के बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पर बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स भी दिखाऊंगी ब्लेंडिंग के लिए। तो अगर हम ब्लेंडिंग करवाएंगे और हमने जैसे बच्चे के लिए लिखा है एड, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एड, तो ये जो ऐड है इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट इनिशियली हम जब बच्चे को ब्लेंडिंग करवाएंगे तो हम उसका मीनिंग नहीं देखते हुए हम सिर्फ ब्लेंडिंग पे फोकस करेंगे। जैसे कि ये ऐड, इसका कोई भी ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल जब हम ब्लेंडिंग करवाएंगे तो हम सारे वर्ड्स को कवर करवाते हुए चलेंगे, सारे वॉवल्स को, सारे कॉन्सोनेंट्स को, और उनको ब्लेंड करवाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चे को बोलेंगे साउंड करने के लिए, हम उस पर डॉट मार्क करेंगे। यहाँ पे 2 साउंड्स हैं। फर्स्ट इज एड, एड। तो हमें यहाँ पे साउंड को ब्रेक नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है एड, एड। इंस्टेड हम फर्स्ट वाले साउंड को थोड़ा लंबा खींचेंगे, एड, और लंबा खींचते हुए दूसरे वर्ड की, दूसरे लेटर की ओर बढ़ेंगे, एड, एड। सेम 2 डॉट बनाएंगे, एब, 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 एब। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ब्लेंडिंग कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ बच्चे ब्लेंडिंग जल्दी भी सीख जाते हैं, बट कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। मेरी डॉटर ने ब्लेंडिंग में टाइम लगाया था, बट वंस दे विल प्रैक्टिस ब्लेंडिंग, एक बार उनको ब्लेंडिंग करना आ गया तो उनके लिए 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड सब बनाना ईजी हो जाता है। तो हमें ब्लेंडिंग पे अच्छे से फोकस करना है। उनको ब्लेंडिंग बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए, उन्हें बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि वो कौन सा साउंड बोल रहे हैं और इससे कौन सा वर्ड बन रहा है। अब मैं आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखाऊंगी जिसमें मैंने सारे वॉवल्स कवर किए हैं, लाइक ए, ई, ओ और अ। तो ये सारे वॉवल्स के साथ ये कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं जिसमें आपको दिखेगा, सॉरी, एम, एम, एन, एब, एब,
add, add, egg, egg, et, n, n. It's not n as in this, because its sound is and its sound is eh. N, at, egg, ed, it, ip, in, egg, ought, op, og, ob, ug, un, at, अब। That's it। तो आप ऐसे बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं और इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, या फिर आप बोर्ड का यूज़ करके भी अपने बच्चे को मल्टीपल साउंड्स की ब्लेंडिंग करवा सकते हैं, जिसमें हमें वॉवल और कॉन्सोनेंट को लेना है। तो हम VC वर्ड की अभी हम ब्लेंडिंग करवाना शुरू करेंगे। एक प्रोसेस होता है ब्लेंडिंग, जिससे बच्चा रीड करना शुरू करता है, यानी कि वर्ड पहले से लिखा हुआ है उसको बच्चे को ब्लेंड करके रीड करना है। ब्लेंडिंग यानी कि डिफरेंट साउंड्स बोल के उसे रीड करना है। बट अगर हम बात करें सेगमेंटिंग की, या फिर हम बात करें लिखने की, जब बच्चे को लिखना होता है, अगर हम बच्चे को लिखने के लिए बोलेंगे लाइक डैड, तो इसमें बच्चे को वर्ड सुनकर साउंड्स को सेगमेंट करना होता है। तो ब्लेंडिंग हम यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए, सेगमेंटिंग हम यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए। सेगमेंटिंग यानी कि मैं फिर से बताऊंगी डैड, तो आपको ये पूरे वर्ड में बच्चे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सा साउंड आ रहा है जिससे मिलके ये वर्ड बन रहा है। लाइक फर्स्ट इज ड, सेकेंड इज एड, तो 3 साउंड से मिलके ये वर्ड बन रहा है डैड। पर हम पहले सिर्फ ब्लेंडिंग की बात करेंगे, हम पहले सिर्फ बच्चे को ब्लेंडिंग करवाएंगे, क्योंकि जब बच्चा ब्लेंडिंग करने में देखेगा ड, एड, डैड, तो उसको पता चलेगा ये 3 साउंड्स हैं। तब हम जब वो वर्ड बोलेंगे डैड, तो वो तीनों साउंड्स को ब्रेक करके उसे राइट भी कर लेगा। तो ये हुआ सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग के बारे में, जिसमें हमें अभी अपने बच्चे को सिर्फ ब्लेंडिंग पे फोकस करवाना है। ब्लेंडिंग में भी हमें VC वर्ड्स लेने हैं, यानी कि वॉवल और कॉन्सोनेंट वर्ड्स लेने हैं। अभी हम सिर्फ CC यानी कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग अभी नहीं करवाएंगे। अभी हम वॉवल को लेते हुए वॉवल और कॉन्सोनेंट को लेते हुए ब्लेंडिंग करवाएंगे। उसके बाद हम CVC लेटर्स बनाएंगे, डैड, बैट, कैट। वो नेक्स्ट स्टेप होगा ब्लेंडिंग में। जब हमारा बच्चा 2 लेटर वर्ड इजीली ब्लेंड कर लेगा, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी लेटर की ब्लेंडिंग, जो भी वर्ड्स की 2 लेटर वर्ड्स की ब्लेंडिंग करवा रहे हैं, हमें उनके मीनिंग पे नहीं फोकस करना है, हमें सिर्फ ब्लेंडिंग पे फोकस करते हुए बच्चे को ये प्रैक्टिस करवाना है। जब बच्चा 2 लेटर वर्ड में बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाएगा, लाइक वो 2 लेटर वर्ड को इजीली ब्लेंड करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि एड, तब हम यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट ऐड करना शुरू करेंगे। तब वो हो जाएगा CVC, यानी कॉन्सोनेंट एज इन ड। Now the बच्चा will say d, add, dad, d, add, dad, d, add, dad. Now you replace the first sound like this, and then बच्चा will say b, add, bad, b, add, bad. Next again we will replace it and we will write add, mad, add, mad. तो आप फर्स्ट वाले कॉन्सोनेंट को चेंज करते हुए जाएंगे और उसके साथ बच्चे को ब्लेंडिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। जब हम ब्लेंडिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जैसे कि हमने सारे 5 वॉवल्स कवर कर लिए हैं,
AEIOU के साथ VC में हम ब्लेंडिंग करवा चुके हैं। तो पर हाँ, जब हम CVC करवाते हैं तो आई वुड से हम पहले सिर्फ एक वॉवल लेके चलेंगे, लाइक ऐसे जितने भी साउंड है, एड, एब, एग, और उनके साथ हम एक नया कॉन्सोनेंट ऐड करके बच्चे को ब्लेंडिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। जब वो ए साउंड के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, ए साउंड के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद हम उन्हें ई के साथ ब्लेंडिंग करवाएंगे, यानी ए के साथ ब्लेंडिंग करवाएंगे, ए के साथ ब्लेंडिंग करवाएंगे, फिर ई के साथ ब्लेंडिंग करवाएंगे, फिर और फिर अ। जब सारी ब्लेंडिंग आप करवा चुके होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा चुके होंगे, तब आप उन्हें मिक्स्ड करके, सारे लेटर्स को मिक्स करके, सारे वर्ड्स, सारे वॉवल्स को मिक्स करके आप उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी वर्कशीट्स मैं आपको दूंगी जो आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, करवा सकते हैं उनको, जिसमें सिर्फ वॉवल आपके बच्चे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कौन सा वॉवल है उसको वो लिखना होगा। नेक्स्ट, जब हम सेगमेंटिंग करा देंगे तब हम उन्हें CVC वर्ड्स की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं रिटन में। बट अभी हम सिर्फ ओरल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपको ओरल ब्लेंडिंग के लिए भी कुछ वर्ड्स मैं आपको दे दूंगी जो आप अपने बच्चे को एज इट इज प्रिंट निकलवा कर उनसे रीडिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। इट्स द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। तो आपके बच्चे ने इस वीडियो के बाद जब आप उन्हें ये ब्लेंडिंग सिखा देंगे तो आपका बच्चा रीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ से हम बढ़ेंगे थोड़े बड़े वर्ड्स पे, जिसमें आपका बच्चा स्लोली रीडिंग में प्रोग्रेस करेगा और स्मॉल स्टोरीज भी रीड करना शुरू करेगा। यस, बच्चा किसी भी एज का है, लाइक 3.5, 4 इयर्स का है, वो बच्चा भी स्टोरी रीड करना स्टार्ट कर देता है विद दिस प्रोसेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या सिखाना है। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग।